इस वीडियो में हम विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 की उसके इकाई 13 ऊर्जा के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का दिया है, किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। पहला विकल्प है दूरी तथा ऊर्जा पर, दूसरा विकल्प है बल तथा विस्थापन पर, तीसरा विकल्प है ऊर्जा तथा विस्थापन पर और चौथा विकल्प है दूरी तथा बल पर। किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर करता है, तो इसलिए हमारा जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। खा है निम्नलिखित में किस दशा में कार्य नहीं हो रहा है। पहला विकल्प है गेंद को आगे खिसकाना, दूसरा विकल्प धनुष से तीर चलाना, तीसरा विकल्प बोझ को सिर पर रखकर खड़े रहना और चौथा विकल्प है गुलेल से पत्थर फेंकना। तो इसमें सही विकल्प तीसरा होगा, बोझ को सिर पे रखकर खड़े रहना। इस दशा में जो है कार्य नहीं हो रहा है, तो ये तीसरा विकल्प सही है। फिर गा है जैव मात्रा किसे कहते हैं। पहला विकल्प है फसलों को, दूसरा है फसलों के अवशेष को, तीसरा है कोयला को, चौथा है फल व सब्जी को। तो जैव मात्रा हम फसलों के अवशेष को कहते हैं, तो दूसरा विकल्प ये सही है। घा है शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है। पहला विकल्प जंतु अपशिष्ट, दूसरा ईंधन, तीसरा भोजन और चौथा ऊनी कपड़े। तो शरीर का ताप बनाए रखने में भोजन सहायक है, ये हमारा तीसरा विकल्प यही सही है। फिर ङ है निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला विकल्प कोयला, दूसरा डीजल, तीसरा पेट्रोल और चौथा जल ऊर्जा। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प जल ऊर्जा ये सही है। जल ऊर्जा जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है यहाँ खाली स्थान, भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, यहाँ खाली स्थान में भोजन भरेंगे। फिर खा है प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ खाली स्थान में पौधे भरेंगे। फिर गा है भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, यहाँ जेम्स वाट लिखेंगे। घ है बादलों की गर्जन में ध्वनि ऊर्जा होती है, यहाँ ध्वनि भरा जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, ये गलत है, यहाँ गलत लिखेंगे। फिर खा है गतिमान वायु में यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये सही है। फिर गा है डीजल नवीकरणीय ऊर्जा है, ये गलत है, डीजल अनवीकरणीय ऊर्जा है। फिर घा बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होते हैं, ये सही है। फिर गा है फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में कैमरे में लगाया जाता है, ये गलत है, यहाँ गलत का हम निशान लगाएंगे बॉक्स में। चौथा प्रश्न है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में दिया गया है पेट्रोल इंजन, पानी उबलना, पटाखों का बजना, विद्युत बल्ब और पंखे का घूमना। स्तंभ खा में दिया गया है प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो स्तंभ का के पेट्रोल इंजन का मिलान हम स्तंभ खा के रासायनिक ऊर्जा से करेंगे। पानी का उबलना, इसका मिलान हम ऊष्मीय ऊर्जा से करेंगे। पटाखों का बजना, इसका मिलान हम ध्वनि ऊर्जा से करेंगे। फिर विद्युत बल्ब, इसका मिलान हम प्रकाश ऊर्जा से करेंगे। और फिर पंखे का घूमना, इसका मिलान हम विद्युत ऊर्जा से करेंगे। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, डीजल। तो इनमें जो है मोमबत्ती ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। फिर खा है जूल ऊर्जा कार्य बल, तो इसमें जूल जो है ये बेमेल है, इसको लिखेंगे।
अगला है लकड़ी का जलना, स्टोव का जलना, कागज़ का जलना, बल्ब का जलना। तो इसमें बल्ब का जलना ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। स्प्रिंग का खींचना, तीर कमान का खींचना, गुलेल का खींचना, कागज़ पर लाइन खींचना। तो इसमें कागज़ पर लाइन खींचना ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। फिर ना है सूर्य, वायु, जल और एलपीजी। तो एलपीजी जो है ये बेमेल है, इसको लिखेंगे हम। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित चित्रों को देखकर ऊर्जा के रूप लिखिए। तो यहाँ बाएं चित्र बना हुआ और दाहिने हमें ऊर्जा के रूप लिखना है। जैसे यहाँ पहला चित्र जो है खींची हुई रबर और बहता हुआ पानी, तो इसमें जो ऊर्जा होगी ये यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ हम यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे। फिर दूसरा चित्र है, इसमें गतिमान तीर और चाबी भरने के बाद ये खिलौना है, तो इसमें भी यांत्रिक ऊर्जा होगी, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे। फिर यहाँ भोजन दिखाया गया है और ये टॉर्च की सेल दिखाई गई है, तो इनमें जो है रासायनिक ऊर्जा होती है, यहाँ रासायनिक ऊर्जा लिखेंगे। इसके बाद जो चित्र है यहाँ कह रहा ध्वनि ऊर्जा श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे इस चित्र के आगे हम ध्वनि ऊर्जा लिखेंगे। अगला चित्र है, यहाँ पे स्टोव दिखाया गया और यहाँ पानी उबल रहा है, तो इसके आगे हम ऊष्मीय ऊर्जा लिखेंगे। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत को छांटकर लिखिए। यहाँ दिया है वायु, कोयला, जल, सौर ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत इनको लिखना है। नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा वायु, जल, सौर ऊर्जा, और अनवीकरणीय स्रोत ये हो जाएगा कोयला, डीजल, पेट्रोल। आठवां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा जूल। फिर खा है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए, ये हो जाएगा सौर सेल। फिर गा है वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में किस रूप में संचित रहता है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा। फिर घा है श्रवण की संवेदना किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है, ये हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा। फिर ना है किस गैस की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। फिर नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो वायु ऊर्जा ये हो जाएगा गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा को वायु ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा ये हो जाएगा सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला है रासायनिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ये हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं में संचित होती है। ध्वनि ऊर्जा ये हो जाएगी जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। का है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर खा है पवन ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए, तो ये हो जाएगा पवन चक्की। गा है भाप कैसे उत्पन्न होती है, तो पानी के उबलने से भाप उत्पन्न होती है। और घा है हीटर के जलने में कौन सी ऊर्जा खर्च होती है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। फिर प्रश्न 11 है निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। का है निम्नलिखित फ्लोचार्ट भरिए। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के दो स्रोत हो जाएंगे, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में हो जाएगा वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, अनवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, पेट्रोल। खा है दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए, तो ये हो जाएगा नंबर 1 खींची हुई रबर, नंबर 2 बहता हुआ पानी, नंबर 3 गतिमान तीर और नंबर 4 खिलौने में चाबी भरना।
तो ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। फिर गा है, दिए गए चित्र में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो अब यहाँ हमें ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखना है। पहला जैसे ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ये हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा, चौथा ऊष्मीय ऊर्जा, पांचवा विद्युत ऊर्जा और छठवां हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा। घा है, दिए गए चित्र में प्रत्येक ऊर्जा के एक एक महत्व को लिखिए। तो यहाँ पे ऊर्जा दिया गया और उसके महत्व को हमें लिखना है। जैसे विद्युत ऊर्जा, तो इसका क्या महत्व है, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा द्वारा कारखानों की मशीनें, ट्रेन, आटा व तेल चक्की चलाई जाती है। प्रकाश ऊर्जा, ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग पौधे भोजन निर्माण करने में करते हैं। फिर ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा से भोजन बनता है। फिर ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि लोगों को खतरे से बचाने में सहायक है। दिए गए चित्र में कार्य के तीनों पद्धति में मात्रक लिखिए। तो पहला एसआई पद्धति, ये एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति, इसमें कार्य का मात्रक अर्ग होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। पहला ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं। इन संकेतों के आधार पर हमें इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। तो पहला जैसे ऊपर से नीचे दिया गया, कह रहा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो यहाँ हम भरेंगे पेट्रोल, ये पेट्रोल हो जाएगा। फिर दूसरा बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। यहाँ हम 2 नंबर में ऊपर से नीचे कार्य लिखेंगे। फिर तीसरा है कार्य की सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा, यहाँ 3 नंबर में हम अर्ग लिखेंगे। फिर बाएं से दाएं भरना है। चौथा, हमको भोजन से प्राप्त होती है बाएं से दाएं ऊर्जा, ये ऊर्जा हो जाएगी। पांचवा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जल हो जाएगा, यहाँ जल भरेंगे। फिर छठवां है पंखा जिस ऊर्जा के द्वारा चलता है, तो ये हो जाएगा विद्युत, यहाँ विद्युत लिखेंगे। सातवां जलती हुई मोमबत्ती से प्राप्त ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 7 नंबर पे प्रकाश, यहाँ प्रकाश भरेंगे। फिर आठवां गतिमान कार्य में होने वाली ऊर्जा, तो ये हो जाएगा यांत्रिक, यहाँ हम यांत्रिक भरेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इकाई 13 ऊर्जा नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।